तो क्या ज़ॉम्बी सचमुच में पॉसिबल है? जिसे नहीं पता वे जान लें। ज़ॉम्बी यानी जिंदा मुर्दे, मतलब एक शख्स जो मर गया है पर फिर भी चल फिर सकता है नॉर्मल इंसान की तरह, पर दिमागी तौर पे वह पूरी तरह से एबनॉर्मल हो जाता है। मैं जानता हूँ आप लोगों में से कईयों को ज़ॉम्बी के बारे में ये सब पहले से पता होगा, जो कि फिल्मों की दुनिया में हमें दिखाया जाता है। पर सवाल हमारा ये है कि क्या ज़ॉम्बी सच में पॉसिबल है कि नहीं हमारी दुनिया में। ज़ॉम्बी का मीनिंग अगर आप गूगल ट्रांसलेटर पे चेक करोगे तो वहाँ ज़ॉम्बी को ज़ॉम्बी ही दिखाएगा। मतलब इधर आप लोगों ने इंग्लिश में ज़ॉम्बी लिखा, उधर आप लोग हिंदी में ज़ॉम्बी लिखा हुआ पाएंगे। लेकिन आपको ज़ॉम्बी की फोटोज ज़रूर दिखाई देगी वहाँ पे। अगर हम लोग इस सवाल पर पहले से गंभीरता से विचार नहीं करते तो हम झूठी बोलते हैं, पर वैज्ञानिकों ने इस पे भी शोध किए हैं। सो फाइनली वीडियो की टांगों को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। सो लेट दी हैलोवीन हॉरर स्टार्ट। When did people first became fascinated with the idea of zombies? ज़ॉम्बी के विचार से लोग कब मोहित हुए हैं, मतलब प्रभावित हुए हैं? तो ज़ॉम्बी की धारणा हमेशा से लोकप्रिय नहीं थी। इनफैक्ट 20वीं सेंचुरी की लेट में ज़ॉम्बी ने अपनी जगह एक डरावनी हॉरर ट्रॉप के रूप में ली। हॉरर ट्रॉप यानी ज़ॉम्बियों का झुंड में निकलना। और किस लिए? लोगों को ज़ॉम्बी बनाने के लिए। ज़ॉम्बी की अगर बातें करें तो ये अनडेड लोगों की बातें हमें ले जाती हैं एंशिएंट ग्रीक के टाइम में। सो कॉल्ड ज़ॉम्बी का विचार हाथी में 17वीं शताब्दी में पैदा हुआ था। हाथी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में है। तो हाथी में 17वीं शताब्दी में, शब्दों पे गौर करना, ठीक है। तो हाथी में 17वीं शताब्दी में वुडू डॉक्टर्स ने मनगढ़ंत बातें की, जिसके कारण उनके रोगियों को लकवा मार गया और वो कोमा में चले गए, जिससे वे मृत दिखाई देने लगे जबकि वे मृत नहीं थे। फिर उन्हें दफना दिया गया। फिर क्या, कुछ दिनों बाद इन तथाकथित लाशों की कब्रों से उठने की खबरें आने लगी। जिसे नहीं पता वे जान लें, ये सब पफर फिश के जहर के कारण हुआ था। वैसे मुझे भी ये बात पता नहीं था। खैर आगे। पफर फिश का जहर लोगों को लकवाग्रस्त करने के लिए काफ़ी होता है, लेकिन उस समय ये किसी के मन में ईश्वर का भय डालने के लिए पर्याप्त होता। ज़ॉम्बी आर ऑल अराउंड अस, दे जस्ट आर नॉट ह्यूमन। जो ज़ॉम्बी के बारे में फनी थिंग है ना, वो ये कि ज़ॉम्बी भयानक नहीं है। उसके बजाय ज़ॉम्बी बनाने के लिए जिम्मेदार जीव वास्तविक में एक नाइटमेयर फ्यूल है, जो कि ज़ॉम्बी से कई ज़्यादा भयानक है। एग्जाम्पल के रूप में एक फंगस जिसका नाम ऑफियोकॉर्डिसेप है, वो इंसेक्ट के शरीर पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लेता है, साथ में दिमाग पर भी पूरी तरह से नियंत्रण पा लेता है। और उस मरे हुए इंसेक्ट जैसे चींटी, तो मरे हुए चींटी पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने के बाद उसके द्वारा अपने आप को एक सुरक्षित जगह तक ले जाता है जहां वो फल फूल सके। उसके बाद ये इन्फेक्टेड हो चुके चींटी के सिर को क्रैक कर अपना स्पोर रिलीज करता है ताकि ये सब प्रोसेस फिर से हो सके। स्पोर रिलीज करता है मतलब रिप्रोड्यूस होता है, जिसके द्वारा ये अपने तरह कईयों को बनाता है, जिससे ये सब प्रोसेस फिर से हो सके। ये सिर्फ अकेला केस नहीं है प्रकृति ज़ॉम्बी का। जोएल वास्प, ये इंसेक्ट कुछ इस तरह का दिखता है। हिंदी में से क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, और शायद आपको भी पता नहीं होगा। हाँ, पर सब ने इस इंसेक्ट को देखा जरूर होगा। तो आगे सुनो। ये जोएल वास्प इंसेक्ट अपने न्यूरोटॉक्सिन को इंजेक्ट करता है कॉकरोचेस पे, उन्हें पैरालाइज करने के लिए, जिससे वे कम से कम एक हफ्ते तक पैरालाइज रहते हैं। फिर ये जोएल वास्प इंसेक्ट अपने एग को कॉकरोचेस पे छोड़ देते हैं। जब ये ज़ॉम्बिफाइड कॉकरोचेस अपने अंधेरे जगह पे जाते हैं तो उस जोएल वास्प एग को वहीं छोड़ देते हैं, जिससे अपॉन हैचिंग, मतलब बड़े हो रहे जोएल वास्प इंसेक्ट के पास भोजन का पूरा इंतजाम पहले से होता है। इफ सो कॉल्ड ज़ॉम्बी एग्जिस्ट इन नेचर, देन कैन ह्यूमन बिकम ज़ॉम्बीज? अब हम आए अपने असली सवाल पे। हाँ, मैं पहले डायरेक्ट इस सवाल पे आ जाता, लेकिन मैंने सोचा कि आपको पूरा ज्ञान देना जरूरी है, तभी तो आप ज़ॉम्बी के बारे में अच्छे तरीके से समझ सकते हो। शॉर्ट ऑफ, मतलब अपने सवाल पे आते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप ज़ॉम्बी को कैसे डिफाइन कर रहे हैं। कुछ हयातियन जिन्हें पफर फिश का पॉइजन दिया गया, वे सच में ज़ॉम्बी की तरह काम किए। कुछ ऐसे भी केस है जिसमें लोग रेयर कंडीशन से गुजरते हैं। रेयर कंडीशन जैसे ज़ॉम्बी की तरह हरकत करना और ज़ॉम्बी की तरह सोचना। फॉर एग्जाम्पल कोटार्ड सिंड्रोम। ये बीमारी लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर देता है कि वे मर चुके हैं या सड़ रहे हैं, जबकि कुछ पेशेंट जिन्हें ये सिंड्रोम हुआ है वे डिमांड करते हैं कि हमें दफना दें, क्योंकि उनका सोचना होता है कि वे बासी मछली की तरह महक रहे हैं। और दूसरे कुछ केसेस में पेशेंट यानी रोगी दूसरों को खुद के जैसा ना बनाने के लिए अपनी जान लेने की कोशिश भी करते हैं। So does this means that zombies are biologically possible?
अगर आप विशेष रूप से सोच रहे हैं कि टीवी पे दिखाई देने वाले ज़ॉम्बी पॉसिबल है, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। एक ज़ॉम्बी हमला सुनने में मज़ेदार और डरावना दोनों लगता है, पर एक बायोलॉजिकली मरे हुए इंसान के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वे दफन हो चुके खुद को कब्र से बाहर निकाले और लोगों पर पागलों की तरह हमला करना शुरू कर दें। अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या ज़ॉम्बी की कोई भी स्पीसीज पॉसिबल है, तो ये अभी भी अत्यधिक बहस का विषय है। वे इंसेक्ट जो फंगस के द्वारा इन्फेक्टेड होते हैं, वे टेक्निकली रूप से मरे नहीं होते, उन्हें बस कंट्रोल किया जाता है फंगस द्वारा एक सुटेबल लोकेशन तक ले जाने के लिए, जहां पहुंचकर वे अपने स्पोर को स्प्रेड कर सकते हैं। और जो जूल वास्प के बारे में मैंने आपको बताया, या वो इंसानों का अजीब सिंड्रोम कोटार्ड सिंड्रोम, ये सब प्रकृति में मौजूद ज़ॉम्बी हैं। जो आप टीवी वाले ज़ॉम्बी के बारे में सोचते हो ना, जो डरावने और भयंकर हैं, वो अभी मुमकिन नहीं है। पर क्या एक दिन ये मुमकिन होगा, तो ये अलग टॉपिक है जिसके लिए मुझे अलग वीडियो चाहिए, और आपको भी। अभी के लिए ये डरावने ज़ॉम्बी हमारी दुनिया में पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। होप यू गाइज लव इट एंड एंजॉय इट अ लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।